माहौल बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये चर्चा नहीं हुई थी कि टिकट कट जाएगा, नरोत्तम मिश्रा का नाम हट जाएगा, इससे पहले दामोदर यादव बहुत जोश के साथ दतिया पर दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद प्रचार प्रसार करने आए, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं गुम दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों प्रत्याशी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले क्या लगता है कि वो दमखम आगे दिखा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी हाल ही में उन्होंने ये बात कही कि जब मैं बीमार था तो सबसे अधिक फोन मुझे या तो आजाद भाई ने किए या फिर नरोत्तम मिश्रा ने किए। यानी कि उन्होंने जिस तरह की बात को कहा है, इसके भी 2-3 मायने निकल के सामने आते हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है, जो लगातार रोड जाम करते हुए नजर आ रहे थे, शहर को जाम करने की बात कर रहे थे, बंद करने की बात कर रहे दुकानों को, इस तरह की तमाम बातें कर रहे थे, 24 घंटे का अल्टीमेटम बीजेपी को देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। क्या ये बात कहकर वो उनका समर्थन अपने पक्ष में लेना चाहते हैं? तो ये बात, और दूसरी बड़ी बात की देखिए, 16 तारीख के बाद जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि दामोदर यादव अपने आप को मजबूती से पेश करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जातिगत तौर पर भी देखें तो ऐसा लगता है कि 25% का जो आंकड़ा है वो दामोदर यादव के पक्ष में दिखाई पड़ता है, क्योंकि 14% जो दलित हैं, यादव 7-8% हैं। इसके अलावा अगर मुस्लिम 3-4% जोड़ लिया जाए तो 25-26% का ये कुल मिलाजुला कर आंकड़ा बन जाता है। और इसके सहारे हो सकता है कि दामोदर यादव आने वाले दिनों में अपनी जो कह सकते हैं प्रचार प्रसार है वो दमदार तरीके से शुरुआत करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि उनके लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक माहौल तो बना दिया है। अब देखना ये होगा कि उनकी जो ताकत है वो कितनी दिखाई पड़ती है चुनाव के अंदर, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें से पहले कही थी। क्या वो चुनाव प्रचार में दिखाई पड़ेंगी? और जब वोट पड़ेंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, तो क्या दामोदर यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे? इस बात को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी चलती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अब 3 उम्मीदवार हैं, 3 पार्टियां हैं, और देखना होगा कि 30 जुलाई को जब उपचुनाव होगा तो क्या होगा। क्या तमाम तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है एक दूसरे के पक्ष में, जहां चंद्रशेखर आजाद दामोदर यादव के पक्ष में दिखाई देते हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी मेहनत के साथ दतिया में दिखाई देते हैं, वहीं नरोत्तम मिश्रा ऐलान करते हैं कि मैं घर घर जाऊंगा, पैरों में गिर जाऊंगा, लेकिन आशुतोष तिवारी को जिताऊंगा। तो क्या नरोत्तम मिश्रा के आंसू आशुतोष तिवारी को जिता पाएंगे? और तीसरी तरफ घनश्याम सिंह को जो उम्मीदवार बनाया गया है, क्या तीसरी बार वो दतिया पर काबिज हो पाएंगे? ये तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं और इनका फैसला 3 अगस्त को हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।